बताता हूँ। तो अभी आपको मेंटेनेंस प्लान का थोड़ा बताता हूँ कि अब रात में तो आप जगेंगे नहीं कि हर 10 मिनट पे या आधे घंटे पे बैकअप लेंगे। तो मैं एक मेंटेनेंस प्लान बनाने जा रहा हूँ। उस मेंटेनेंस प्लान से आपका बैकअप प्रॉपर ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कहीं जगना नहीं है, ऑटोमेटिक बैकअप होगा आपके पास, काम खत्म। तो मेंटेनेंस प्लान आप कैसे करना है, मैनेजमेंट में जाना है, एक्सपेंड करना है और मेंटेनेंस प्लान में जाना है। आज एक कवर नहीं कर रहा हूँ, ओनली ए डेमो है, आप क्वेरी इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जब बताएंगे डीप ड्राइव होगा क्या कि इसके बाद ही सब कुछ चलेगा। मेंटेनेंस प्लान मैं यहां लिख दिया डेटाबेस बैकअप। ओके, ओके किया। यहाँ पे एक मेंटेनेंस प्लान बना और देखिए कितना इजी है, लाइफ बहुत इजी है। जो डीबीए का काम है मैं इसको ये भी नहीं करता हूँ, ये सब कुछ डिलीट करता हूँ और देखिए कैसे ऑटोमेटिक सारा बैकअप होने वाला है। ओके, यहाँ पे गया मैंने, यहाँ सब प्लान का नाम दे दो आप। जैसे कि मुझे डेटाबेस का बैकअप चाहिए तो यूजर डेटाबेस मतलब कि ये डेमो एड बन जाएगा इसका। यूजर डीबी मैं लिख देता हूँ फुल बैकअप, तो हमें मेहनत नहीं करना है। ओके, इसी को कॉपी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ, शेड्यूल करता हूँ कि हर 2 बजे रात में बैकअप होना चाहिए सैटरडे को। ओके, 2 बजे रात में होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइम कर देता हूँ 2, तो 2 AM हो जाएगा ऑटोमेटिक। वीकली करना है, वीकली कर दिया। डेली चाहिए तो सबको यहाँ पे डेली भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहिए सैटरडे को केवल मुझे फुल बैकअप चाहिए। ओके, इसको ओके कर दिया, ये प्लान बनने जा रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना, टूल बॉक्स में जाना है। ओके, ये मेंटेनेंस प्लान में जाना है, बैकअप का टूल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ नहीं। इस पे जाना है और यहाँ पे यूजर डेटाबेस पे आपको ऑल यूजर डेटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ इग्नोर करना है जो ऑफलाइन रिकवरी में डेटाबेस होगा, उसको इग्नोर करना है। यानी जितने भी डेटाबेस है ऑटोमेटिक बैकअप होगा। आपको बैकअप जो होने वाला है, ओके ये सेकेंडरी सर्वर हो गया, सॉरी ये तो सेकेंडरी सर्वर है। ये कैसे हो गया सेकेंडरी, ऑलवेज ऑन वाला सर्वर है ना, तो ये सेकेंडरी हो गया है, ये रिजॉल्व मी में है। तो इसका प्राइमरी कौन सा है, उस प्राइमरी पे एक्सपेरिमेंट करना था। तो यानी कि प्राइमरी ये अच्छी वाला है क्या। ओके, ओके, यहाँ तो पूरा ऑलवेज ऑन फट चुका है और आई थिंक ये रिकवरी में ही है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा प्राइमरी सर्वर नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं, ये काम करता हूँ। अभी आप लोग रहिए, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इस चीज को अभी ऑलवेज ऑन फिक्स करना टारगेट नहीं है। यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करता हूँ और आपको डेमो दिखाता हूँ। यार इस पे भी लोकल में सर्वर है क्या, सिक्वल सर्वर यहाँ पे तो है ही नहीं। तो फाइनली यहाँ पे बैकअप इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका ये ऑलवेजन का पार्ट है और ऑलवेजन चल नहीं रहा, रिजॉल्विंग में पेंडिंग में है सर्वर। तो पहले वो ऑलवेजन वाला इशू फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल मैं डेटाबेस जो भी सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मुझे इसका करना है, इसका करना है, इसका, तो ऑटोमेटिक ये बैकअप ले लेगा। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली यह शेड्यूल कर दिया। इट मीन्स कि मैं सेव करने के बाद फाइनली क्या होने वाला है कि इस एवरी सैटरडे को 2 बजे रात में फुल बैकअप हो जाएगा। एक और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, इसके बाद तार जोड़ूंगा ये, और यहाँ पे ये नहीं करूंगा, सॉरी एक और टास्क बनाऊंगा ऐड सब प्लान, और इसको लिखूंगा मैं, इसको रखिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे यही सेम करना है। और उसको मैं डिफरेंशियल बनाऊंगा, सब प्लान डिफरेंशियल, या फुल के जगह पे मैंने कर दिया डिफ। ओके, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं सैटरडे को तो फुल हो रहा है, तो मैं कह दूंगा सारे दिन आपका डिफरेंशियल होना चाहिए, केवल सैटरडे को नहीं होना चाहिए, और टाइमिंग रहेगा सेम। तो उस दिन ऑटोमेटिक डिफरेंशियल चलेगा, आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे आपका हो गया डिफरेंशियल बैकअप। और सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से कॉपी करना इस कंट्रोल को, और इस पे क्लिक करना है, इस पे आपको पेस्ट करना है, और यहाँ पे फुल जहाँ किए थे वहां पे आपको करना है डिफरेंशियल, दैट्स इट। और यहाँ पे डेटाबेस जो सेलेक्ट करना है, यूजर डेटाबेस आप सेलेक्ट कर लेंगे, यूजर डेटाबेस इग्नोर ऑफलाइन, ओके कर दिया। ये इसलिए नहीं कर रहा है कि आपका सेकेंडरी रेप्लिका है, और ये आपका काम खत्म। ऐसे ही लॉग बैकअप पे करना होगा, तो मैं क्या करूंगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कि मुझे टाइप ना करना पड़े। ओके, और मैं एक और प्लान बनाऊंगा,
और यहाँ पे आपका करूंगा लॉग बैकअप, इसको कॉपी, इसका डिस्क्रिप्शन भी कॉपी, और मैं इसका क्या चाहिए, मुझे डेली चाहिए, एवरी आपको चाहिए एवरी 30 मिनट्स। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 30 मिनट पे ऑटोमेटिक फुल लॉग बैकअप होता रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दैट्स इट, ये ओके हो गया। फिर इसमें से कॉपी कीजिए कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, इसको कॉपी कीजिए और इस पे जाइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, जहाँ डिफरेंशियल था वहां पे ट्रांजैक्शन लॉग, यहाँ सेलेक्ट करना है ऑल यूजर डेटाबेस। ओके, ओके, तो ये आपका बन गया। फिर यहाँ पे ये जो हमारा एडिट किए थे वो यहाँ पे गए, ऑल यूजर डेटाबेस इग्नोर ऑफलाइन, ओके किया, ओके किया, ये भी बन गया। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद बेसिकली क्या होने वाला है, इस जॉब में जाएंगे सीक्वल जॉब में, तो जॉब के अंदर मैं आपका प्राइमरी सर्वर पे ही जाता हूं, यहाँ पे जॉब में जाएंगे तो आपका 3 जॉब बन गया होगा, आप कुछ नहीं बनाए और यहाँ पे जॉब बन गया होगा, और देख लीजिए यही जॉब आपने बनाया था। तो अब जगना नहीं है, ऑटोमेटिक बैकअप आपका होना है। पहला का नाम है आपका डिफरेंशियल फुल लॉग, और इसकी टाइम जाके देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन होगा कि आपका शेड्यूल क्या है, कब, एवरी, क्या यहाँ पे लाइन पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। ऑकर मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे संडे 2 AM, ये इतने वीक इतने दिन को चलेगा, सैटरडे को नहीं चलेगा। दूसरा बैकअप, फुल बैकअप केवल ये सैटरडे को चलेगा, यहाँ पे शेड्यूल में जाएंगे और लिखा होगा यहाँ पे एवरी वीक सैटरडे, क्लियर। और यहाँ पे जाएंगे ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप में, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा एवरी 30 मिनट्स, यही लिखा है, एवरी डे 30 मिनट्स, यानी कि डेली आधे आधे घंटे पे चलेगा, इसमें जगने की जरूरत नहीं है डीबीए को, डीबीए ऑटोमेटिक ये काम करेंगे। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये आपका अलग मेंटेनेंस प्लान का टॉपिक है, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हमें बैकअप मैनुअल जाके लेना है, और जब भी आप बैकअप होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक और भी चीज बता देता हूं इसकी प्रॉपर्टीज में, थोड़ा अब 1 मिनट 2 मिनट टाइम है, उसमें कवर करते हैं आपका मेंटेनेंस प्लान। यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे एक और चीज, जब भी आप बैकअप कर रहे होंगे तो डेस्टिनेशन पे किस फोल्डर पे जाना है, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्रिएट सब डायरेक्टरी। तो क्या करेगा, एक एक फोल्डर जितना भी डेटाबेस होगा उतने डेटाबेस का फोल्डर बनेगा, और उसी में बैकअप का फाइल बनेगा, और उसका एक्सटेंशन बैक होगा। सेम थिंग सारे बैकअप के लिए यही होने वाला है। आप इसमें अगर कर देते हैं डेस्टिनेशन पे क्रिएट सब डायरेक्टरी, तो हर डेटाबेस के लिए एक एक डायरेक्टरी बनेगा, जो मैंने एडवेंचर वर्क के लिए बना था एडवेंचर वर्क के बनेगा। और मैं अभी ये सब कुछ चलना शुरू हो जाए तो हर आपको, जैसे सैटरडे का जो मैंने कहा या एवरी 30 मिनट्स किया, लॉग बैकअप चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सर्वर ऑलवेज ऑन का पार्ट है, इसलिए नहीं चल रहा है। अभी ऑलवेज ऑन पूरी करप्टेड है। ओके, क्लियर है अभी, कोई यस सर। क्वेरी? तो कोई क्वेरी होगा तो आप बताइएगा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।